सरस्वती को नमन करते हुए बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय, जिनका सानिध्य, जिनका संरक्षण, जिनका मोटिवेशन मुझे सरस्वती विद्या मंदिर, विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर में प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत ही सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य रावत सर, और मुझे यहाँ लाने के लिए प्रेरित करते हैं प्रधानाचार्य जी के साथ ही हमारे कांडपाल सर और मंजा जी, जोशी सर, बहुत ही सम्मानित हमारे इस क्षेत्र के थानाध्यक्ष, जो जब हल्द्वानी में थे, आवास विकास में 8 साल रहे, तब से मेरा परिचय है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि पुलिस से कहीं न कहीं जुड़ा है। ऐसे हमारे बहुत सम्मानित नगर कोटी जी और इस विद्यालय के बहुत ही होनहार भैया बहन और जो हमारे गुरुजन बैठे हैं, नाम लेना इतना संभव नहीं, हमारे टीम के सदस्य हैं। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भैया बहन आज के इस कार्यक्रम में यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपके मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, आपकी शिष्टता, आपकी भव्यता, आपके अनुशासन को प्रणाम करता हूँ कि जो विद्या मंदिर आज से 4 साल 5 साल पहले मैंने 300-400 की स्ट्रेंथ में देखा था, आज वो लगभग 500 से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और कल निश्चित रूप से आप भैया बहनों के जो काम होंगे, आपका जो अनुशासन होगा, आपकी जो प्रतिभा होगी, वो 1000 से 2000 की ओर और इस कपकोट क्षेत्र से पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने भैया बहनों के लिए कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि आभाव में रहने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, कौन कहता है कि ग्रामीण आंचलों से आने वाला बच्चा हिंदुस्तान को नई दिशा नहीं दे सकता, और ये कौन कहता है कि इस विवेकानंद विद्या मंदिर का कोर्ट में पढ़ने वाला बच्चा एक नया इतिहास नहीं बना सकता। मैं कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे भैया बहन जिनके अंदर माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या जैसे भाव जागृत हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की एक ममता जिनके अंदर स्थापित हो, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावनाओं से ओत प्रोत विद्या भारती का छात्र अगर मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना जानता है तो आसमान में उड़ने के हौसले भी रखता है। अगर वो अभाव में रह के विद्यालय आता है तो नया इतिहास बनाने के लिए भी तत्पर रहता है। तो ऐसे विद्या भारती के भैया बहनों को प्रणाम करता हूँ और कहना चाहूंगा कि जब देवभूमि उत्तराखंड में आज 13 जनपदों में जब मैं जाता हूँ तो मेरा सौभाग्य होता है विद्या भारती का छात्र होने का। मेरा सौभाग्य होता है कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा, मैं विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर काफली गैर का विद्यार्थी रहा, और उसी का प्रतिफल है कि आज मैं इस विद्यालय में आके आप सबको संबोधित करने योग्य बना हूं। तो इसके लिए मैं अपने सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर के सभी गुरुजनों को प्रणाम भी करता हूं कि ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, चाहे वो हमारे संस्कार हो, चाहे वो हमारा बोलना उठना चलना, हमारे भैया बहनों को एक भारत की ताकत बनाना, आज भारत विश्व गुरु की तरह दुनिया को नई दिशा देने का काम कर रहा है। एक समय था जब हिंदुस्तान अमेरिका के पीछे चलता था, चाइना आदि की ओर दौड़ता था, पीछे से पाकिस्तान अटैक करता था, कहीं इराक तो कहीं ईरान, कहीं रशिया तो कहीं तुर्की हिंदुस्तान को एक हल्के दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज वही समय है कि हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम G20 सम्मेलन कराने के लिए भारत को स्थापित कर रहे हैं, जो कि इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ा काम है। एक 70 साल 72 साल का व्यक्ति पूरे देश को दिशा दे सकता है, एक योगी जैसा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, एक छोटे से पौड़ी के यमकेश्वर का बच्चा उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों को नई दिशा दे सकता है।
तो इस कप कोर्ट में बैठने वाला बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? जबकि इतिहास गवाह है, ये वो जन्मभूमि है, ये वो सरयू का तट है, ये वो मातृभूमि है जिसने महाराष्ट्र और मुंबई में राज किया है। हमारे प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश नहीं, मुंबई और महाराष्ट्र के प्रथम व्यक्ति के रूप में, राज्यपाल के रूप में ऐसे आदरणीय कोश्यारी जी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम उस धरा पर जन्मे हैं जब उस सदी के लोग इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो इस विद्या भारती का आज 21वीं सदी का युवा फिर क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? केवल छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रख लें तो हम शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे कोई भैया बहुत अच्छा वक्ता बने। मैं देख रहा था हमारे भैया जो संचालन कर रहे हैं, बहुत ही जाबाज तरीके से संचालन कर रहे हैं, बहुत प्रतिभा के साथ संचालन कर रहे हैं। ये विद्या भारती का असर दिखता है, ये विद्या भारती का तप दिखता है, ये विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य दिखता है। मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आज हिंदुस्तान की अगर आप बात करेंगे तो इस समय 125 करोड़, हम तो केवल 1% हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, राज्य से लेकर गांव तक और पहाड़ से लेके विदेशों तक हमारे इस क्षेत्र का भैया, चाहे वो आर्मी में नेतृत्व करे, चाहे हमारी बहन डॉक्टर के